तो डे वन पे हमने देखा था टेराफॉर्म का इंट्रोडक्शन, प्लस हमने ये भी डिस्कस किया था साथ में कि टेराफॉर्म का डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं विंडोज़ के ऊपर, राइट। आज हम लोग बात करेंगे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना लिनक्स के ऊपर, ठीक है। तो टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन इन लिनक्स तो बहुत ही सिंपल सा है, बट फिर भी एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपका लिनक्स के ऊपर टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपके पास लिनक्स की मशीन होनी चाहिए, मतलब कोई लैपटॉप हो जिस पे लिनक्स इंस्टॉल हो। तो हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल मशीन ले लेते हैं, बोले तो EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं AWS के ऊपर, ठीक है। सो वेट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपको सर्विस दिख रही है EC2, नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करो, सर्च कर लो EC2 और क्रिएट करिए। तो आई थिंक सुशील जी एंड अनुल, सॉरी अनुज सर, आप दोनों को पता होगा राइट कि EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप आएंगे इंस्टांसेस पे, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करें आप। इसका नेम दे दीजिए, तो मैं इसका नेम दे देता हूँ टेराफॉर्म। उसके बाद यहाँ पर आपका मशीन का AMI इमेज, देखो हम अमेजोन लिनक्स लेके चल रहे हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर 64 बिट का है, इंस्टांस का टाइप T2.micro। की पेयर यहाँ पर देख लेते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसा है तो। EBS वॉल्यूम की है, ये हम रख लेते हैं। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग सब कुछ रखो डिफ़ॉल्ट। सिक्योरिटी ग्रुप आप रख लीजिए, तो यहाँ पर मेरे पास विवेक करके मैंने बनाया हुआ था। और उसके बाद कर दीजिए लॉन्च इंस्टांस। तो आपका EC2 रेडी हो जाएगा, बोले तो आपको एक लिनक्स बेस्ड सर्वर मिल जाएगा। उसके अंदर हमें टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। सो वेट करिए, ये इनिशलाइज हो रहा है। इसका पब्लिक IP कॉपी करेंगे। आपके पास मल्टीपल तरीके हैं इसको कनेक्ट करने का, बहुत सारे लोग पुट्टी पे कनेक्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट CMD पे कर सकता हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास SSH सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। सो SSH EC2 हाइफन यूज़र एट द पब्लिक IP हाइफन आई, की का नेम है EVS वॉल्यूम की डॉट पैम। इंटर करेंगे, ये आपसे यस और नो पूछेगा, हमें यस करना है तो फिंगरप्रिंट जनरेट कर लेगा। ये कनेक्ट हो गए। आप सुपर यूज़र से लॉगिन कर जाइए, ये लिनक्स का पार्ट है सूडो हाइफन आई। तो आप जब सुपर यूज़र से लॉगिन करते हो तो बार बार आपको सूडो कमांड नहीं चलानी पड़ती, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रन करते हैं कमांड टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन की। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप आइए गूगल पे। यहाँ पर सर्च करिए आप terraform.io। और यहाँ पर इंस्टॉल पे आएंगे आप, और यहाँ पर आप लिनक्स, कौन सा लिनक्स है हमारा, अमेजोन लिनक्स सिलेक्ट करें। वन बाय वन सारी कमांड्स एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो कॉपी करें, देखो यहाँ पर बार बार सूडो यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ना करना पड़े इसलिए मैंने सुपर यूज़र से लॉगिन करने को बोल दिया था। तो ये आपने फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट कर दी। देन आते हैं नेक्स्ट कमांड पे, कॉपी करें सेकंड कमांड, नेक्स्ट पे आइए कर दीजिए नेक्स्ट कमांड पे रन। तो देखें आप, यहाँ पर टेराफॉर्म इंस्टॉल हो जाएगा। यस पूछ रहा है, कर दीजिए यस। हो गया। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए टेराफॉर्म
हाइफन वर्जन, तो ये आपको टेराफॉर्म का वर्जन दिखा देगा। दूसरा तरीका है कि आप टेराफॉर्म का हाफ लिखो और टैब प्रेस करो, अगर खुद से आ जा रहा है दैट मीन्स टेराफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है। इतना समझ में आया सुशील सर एंड अनुज जी? यस। चलिए, तो ये तो हमने डिस्कस किया कि टेराफॉर्म डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, राइट। अब टेराफॉर्म का हम रियल यूज़ केस समझते हैं। तो मैंने बोला कि मान लीजिए आपको बोला जाए कि एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म, कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको टेराफॉर्म का डॉक्यूमेंट विजिट करना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे terraform.io पे, देखिए terraform.io पे आइए। देखो terraform.io पे विजिट करोगे आप, ये ओपन होगा। यहाँ पर रजिस्ट्री पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको ब्राउज प्रोवाइडर पे क्लिक करना है, प्रोवाइडर चूज़ करना है, देन डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है। और लेफ़्ट साइड में आपको, सॉरी लेफ़्ट साइड में जाने से पहले ये जब प्रोवाइडर पे डॉक्यूमेंट पे आओगे, डाउन साइड पे आना है। यहाँ पर आपको एक क्रीडेंशियल पैरामीटर मिलेगा, देखो ये मिल रहा है, ये यूजेस वाला। कोई भी पेज पे शिफ्ट नहीं करना है, सिर्फ जब आप प्रोवाइडर चूज़ करके अंदर आते हो तो ये ऑप्शन मिलेगा, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको नोटपैड पे लिख के दिखाता हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आइए आप, तो यहाँ पर आपने डिफाइन किया सबसे पहले प्रोवाइडर की, कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो। तो देखो जैसे आपने बोला कि AWS करना है कि क्या करना है, तो आपने यहाँ पर बता दिया कि भाई मेरा जो प्रोवाइडर है वो AWS का है, तो यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया AWS। उसके बाद आप यहाँ पर बता रहे हो कि किस रीजन में आपका रिसोर्स क्रिएट होना है। तो जैसे मैंने बोला कि आपका रीजन जो है मुंबई रीजन है, तो US ईस्ट 1 आएगा। अगर US वेस्ट रीजन है दैट मीन्स ये किसी अदर रीजन का कोड है, आई थिंक नॉर्दर्न वर्जीनिया का, ये देख लो यहाँ से आप। तो US वेस्ट 2 मतलब ओरेगन रीजन का, तो ये आप डिफाइन करोगे। तो हमने बोला कि कहाँ पर, नॉर्दर्न वर्जीनिया पे करना है, तो रीजन कोड क्या डालेंगे, US ईस्ट 1 था क्या, यस US ईस्ट 1। हाँ सेम वही है, रेडिट का ही पार्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेस की सीक्रेट की जरूरत, हाँ सेम सेम कमांड होती है, नहीं कोई चेंजेस नहीं है, रेडिट की ही कमांड सपोर्ट करता है अमेजोन लिनक्स। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस की और सीक्रेट की डालना है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो। और अब बात आती है कि सर हमें एक्सेस की सीक्रेट की मिलेगी कहाँ से। तो देखो यहाँ से आप जाएंगे सिक्योरिटी क्रीडेंशियल पे, तो मैं एक काम करता हूँ नया टैब ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको आना है सिक्योरिटी क्रीडेंशियल पे। यहाँ पर देखो एक एक्सेस की सीक्रेट की ऑलरेडी क्रिएटेड है, और ये विवेक CLI के नाम से, राइट। तो आई थिंक मेरे पास होगी ये वाली, देख लेते हैं। ये यूज़र के बेस पे होती है। हाँ नो प्रॉब्लम, जो चीज़ें अपन करेंगे मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास ये एक्सेस की सीक्रेट की ऑलरेडी थी, तो मैं इसको कॉपी किया एक्सेस की, और यहाँ पर कर देंगे आप पेस्ट, ये यहाँ पर डबल कर। उसके बाद सीक्रेट की आपको, तो ये सीक्रेट की मिल गई, कॉपी करें और इसको भी कर दीजिए आप पेस्ट।
तो यहाँ पर आपका ये एक्सेस की सीक्रेट की डिफाइन करो आप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, रिसोर्स डिफाइन करना। तो ये जो है ये आपका कहलाता है सर क्रीडेंशियल पैरामीटर। क्या कहलाता है? क्रीडेंशियल डिफाइन करने का पैरामीटर। तो यहाँ पर क्रीडेंशियल पैरामीटर डिफाइन करने के बाद आपको कौन सा रिसोर्स बनाना है, तो जैसे आपने बोला EC2 बनाना है, तो इसी में आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आइए EC2, हाँ रजिस्ट्री का, हाँ ये रजिस्ट्री वाले पेज पे जाओगे तो डायरेक्ट यही आपको क्रेडेंशियल वाला मिलेगा। डाउन साइड में स्क्रॉल करोगे तो ये मिल जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको EC2 का मिलेगा। तो ये आ गया EC2। इसमें आपको AWS_इंस्टांस का पैरामीटर मिलेगा, इसको कॉपी करना है आपको और डाउन साइड पे आना है। अभी हम इतना ही कॉपी करेंगे, ठीक है। नीचे का पार्ट ये वाला सिर्फ रिसोर्सेज AWS_इंस्टांस का, समझ में आए? चलिए, तो यहाँ पर कॉपी किया आपने और यहाँ पर आ जाइए पेस्ट। अब इस पे समझना है कि आपको क्या क्या चीज़ें रिप्लेस कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें नहीं। तो देखो सबसे पहले आता है रिसोर्स और रिसोर्स का नाम, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते। AWS_इंस्टांस है तो ये इंस्टांस ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिखा है इसको आप चेंज कर सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस नेम। क्या बोलते हैं सर इसको? रेफरेंस नेम। तो जैसे मैंने इसको दे दिया अनुज, नो प्रॉब्लम। फिर AMI, तो AMI का आप या तो रेफरेंस दे सकते हो, आईडी होती है ना जो AMI आईडी, समझ में आए? तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो या तो रेफरेंस, या फिर आप चाहो तो AMI आईडी ही दे सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आईडी देंगे, रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होगा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर अपन ने क्रिएट किया था अमेजोन लिनक्स का, राइट। तो आपने अमेजोन लिनक्स लिया तो आईडी जो होती है वो पर्टिकुलर ये बताती है कौन सी इमेज यूज़ कर रहे हो आप। हाँ वो ISO इमेज ही होती है, बट AMI आईडी के नाम से आइडेंटिफिकेशन होता है इनका। देखो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। लेफ्ट साइड में आएंगे आप, यहाँ पर दिखेगा AMI कैटलॉग, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे आप तो देखो ये AMI आईडी है, ये जो लिखी हुई है ये AMI आईडी है। तो अगर आपने ये वाली AMI आईडी ली तो ये वाली AMI इमेज यूज़ होगी। अगर आपने बोला नहीं मुझे मैक चाहिए तो ये मैक की AMI आईडी है। तो ऐसे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है उसकी आईडी आपको देनी है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो क्रिएट किया उसी का ले लेते हैं अभी के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंस्टांस आईडी पे क्लिक करूँगा तो इस पर मिल जाएगी आपको डिटेल्स में। डाउन साइड में आओगे देखो ये AMI आईडी है, तो मैंने ले लिया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो AMI आईडी होती है वो रीजन बेस्ड होती है। रीजन बेस्ड का मतलब क्या है कि अगर मुंबई रीजन में ले रहा हो तो, सॉरी, हाँ हाँ, तो इसमें लोग गलती क्या करते हैं पता है, जैसे अभी यहाँ पर देखो हमने रीजन कौन सा दिया है सर, US ईस्ट 1 मतलब नॉर्दर्न वर्जीनिया। और बंदे ने क्या किया, AMI आईडी दे दिया मुंबई रीजन की। तो भाई ये AMI आईडी मुंबई रीजन की और आप बोल रहे हो इसको क्रिएट करना है नॉर्दर्न वर्जीनिया पे, तो एरर दे देगा। तो जिस रीजन पे क्रिएट कर रहा हो उसी रीजन की AMI आईडी होनी चाहिए आपके पास। बिल्कुल। नहीं वो तो है, बट AWS का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि भाई हमारे अलग अलग रीजन पे अलग अलग आईडी के नाम से आइडेंटिफिकेशन दिया है हमने, तो इसलिए बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ये क्या होता है जैसे आप यहाँ पर जाओगे, कहाँ गया ये डैशबोर्ड है।
तो एक तो इसका देखने का तरीका ये है कि जब आप लॉन्च इंस्टांसेस पे जाओगे तो भाई आप किस रीजन पे बैठ के ये प्रोसेस कर रहे हो, नॉर्दर्न वर्जीनिया पे। तो यहाँ पर जो भी ईएमआई आएंगी ये उसी रीजन की आएगी। अगर मैं यहाँ से नॉर्दर्न वर्जीनिया की जगह चेंज कर दूंगा तो वो उस रीजन की आएगी। ठीक, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप कैटलॉग से जाओगे तो भी वही चीज़ होगा। ठीक है। तीसरा तरीका ये होता है रेफरेंस वाला। तो रेफरेंस वाला हम बाद में बात करेंगे। नहीं नहीं, जिस जिस रीजन में रहोगे उस रीजन पे आपको ए एम आई आई डी दिखाएगा। जैसे यहाँ पर ए एम आई कैटलॉग पे क्लिक करोगे आप, तो ये जो ए एम आई आई डीज दिख रही हैं वो आपकी नॉर्दर्न वर्जीनिया की दिख रही हैं। अगर आपने बोला नहीं मुझे मुंबई की देखना है तो आप मुंबई सेलेक्ट कर लो, तो मुंबई रीजन की एम आई आई डी आपको दिखेंगी। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको मिलते हैं सारे। अब यहाँ पर किस रिसोर्स सॉरी किस रीज़न पे काम करना है आपको वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया हमारा ए एम आई आई डी कि भाई हमें अमेजोन लिनक्स बनाना है। अब इंस्टांस का टाइप, तो इंस्टांस का टाइप यहाँ पर T3.micro है तो मैं T2.micro कर देता हूँ जो कि फ्री टायर का पार्ट है। उसका टैग्स का नेम, तो टैग का नेम जैसे यहाँ पर आ रहा है हेलो वर्ल्ड, तो मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पर दे देता हूँ वेब हाइफन सर्वर। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वेब सर्वर टैग नेम के साथ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक EC2 क्रिएट करने का तरीका है। अब बात आई कि सर ये जो आपने सिंटेक्स लिया है ना इसमें की पेयर है ही नहीं, राइट। और भाई हम जब EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो की पेयर के बिना आप उसको बाहर से कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो की पेयर चाहिए ही होगा। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको नीचे साइड में आर्ग्यूमेंट रेफरेंस दिख रहा है, राइट साइड में देखो, तो आर्ग्यूमेंट रेफरेंस पे करें तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डाउन साइड आएंगे तो की पेयर करके दिखेगा। मेरे को तो याद है बट यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो की अंडरस्कोर नेम, राइट। तो यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आके आप डिफाइन कर दीजिए। तो जैसे इसी के नीचे ही दे दो, नो प्रॉब्लम, या AMI के नीचे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर दे दिया आपने की अंडरस्कोर नेम। और की का नेम क्या है, तो जैसे हमने बोला की का नेम क्या रखा है हुआ है EBS वॉल्यूम की। तो यहाँ पर आप दे दीजिए EBS वॉल्यूम। ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है इसलिए ये इसको ले लेगा, EBS वॉल्यूम की। ठीक है, तो ये आपने दे दिया। अब इस पूरे कोड को मैं कॉपी करके यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यूज़ कैसे करेंगे। तो मैंने बोला कि आपका EC2 इंस्टांस जो है जिसमें टेराफॉर्म आपने इंस्टॉल किया है, तो इसको एक बार वापस कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे हम, कॉपी करते हैं और उसके बाद बिम करके एक फ़ाइल बनानी है। लिनक्स का पार्ट है ये, तो बिम सभी को पता होगा। तो मैंने क्या बोला कि मुझे एक फ़ाइल बनानी है, तो मैंने बोला lab1.tf। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखेंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं, रिसोर्स फाइल लिखेंगे तो आपको ऑलवेज एक्सटेंशन क्या रखना है, .tf रखना है। टेराफॉर्म का एक्सटेंशन क्या है, .tf है। तो हमने यहाँ पर एक्सटेंशन रख दिया .tf। अब इंसर्ट मोड में जाइए और आप अपने कोड को कर दीजिए पेस्ट। तो देखो प्रोवाइडर आपका AWS है, रीजन US ईस्ट बने बोले तो नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन है। एक्सेस की सीक्रेट की आपने दे दिया है, रिसोर्स ये है। अब देखो वेब सर्वर करके कोई इंस्टांस बना हुआ है क्या आपके पास, यहाँ पर इंस्टांसेस पे आते हैं और ये आपका नॉर्दर्न वर्जीनिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ टेराफॉर्म करके दिख रहा है, उसके अलावा कोई नहीं दिख रहा। हमने बोला इस फाइल को करते हैं सेव। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, ये ध्यान रखनी है आपको। जब भी आपको टेराफॉर्म फर्स्ट टाइम यूज़ करना होगा आपको टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाना है। क्या करना है सर, टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाना है। अब बात आती सर ये टेराफॉर्म इनिट कमांड क्या करेगा, तो ये एक API कनेक्शन बनाएगा। जैसे मैंने बोला कि भाई ये आपका EC2 इंस्टांस हो गया और ये AWS क्लाउड हो गया, राइट। तो आपका EC2 इंस्टांस अभी है बट हो सकता है कि आपका पर्सनल लैपटॉप हो, तो भाई EC2 का तो कोई लेना देना ही नहीं, मतलब इन दोनों के बीच कनेक्शन बनना चाहिए। तो कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होगा, तो कनेक्शन जो बैकएंड में API कनेक्शन बनता है वो टेराफॉर्म इनिट कमांड से बनेगा।
अब जब टेराफॉर्म इनिट कमांड से एपीआई कनेक्शन बन जाएगा, फिर हम चलाएंगे टेराफॉर्म अप्लाई। उसके बाद टेराफॉर्म प्लान, सॉरी, इनिट के बाद टेराफॉर्म प्लान चलाएंगे, नॉट अप्लाई। उसके बाद चलाइए आप टेराफॉर्म अप्लाई और टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। अभी बताता हूँ सारे कि ये कौन सी कमांड कब यूज होगी। चलिए, सबसे पहले समझते हैं सर हम लोग टेराफॉर्म इनिट। तो मैंने अभी बताया कि आपके सिस्टम से क्लाउड प्रोवाइडर के बीच तक का जो रास्ता बनेगा, जो एपीआई कनेक्शन बनेगा, वो टेराफॉर्म इनिट कमांड से बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, टेराफॉर्म प्लान कमांड से आप ये देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे कि कौन कौन से रिसोर्स बनेंगे। हाँ, नो प्रॉब्लम, बोलिए। राइट। बिल्कुल राइट। ये फाइल में डिफाइन किया ना हमने ये। हाँ, ठीक है। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, एक्सटेंशन डॉट टी एफ होना चाहिए। हाँ, जैसे यहाँ पर लैब, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एनसीबल में हम लोग यामल लिखते हैं वैसे ही है ये। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लैब वन नाम रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हम्म, नहीं 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 नहीं, फाइल फाइल वहाँ पर रहेगी। ये एक 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 मिनट, हाँ एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। सर का क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, क्या है, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो तो बाद में आएगी, और हम जो है टेराफॉर्म इनिट पहले चलाएंगे। तो अगर आप पहले चलाओगे तो वो आपको एरर दे देगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पर इसको फाइल नहीं मिलेगी तो ये एरर देगा कि देयर इज़ नो सच प्रोवाइडर, इस टाइप का एरर देगा आपको। ठीक है। उसके बाद प्लान कमांड से क्या होता है, ये बताता है कि भाई क्या क्या चीज़ें होंगी जब आप अप्लाई कमांड चलाओगे। वैलिडेट से ये चेक करता है कि सिंटेक्स वगैरह सब कुछ वैलिड है या नहीं। अप्लाई कमांड से आपके रिसोर्स क्रिएट कर देता है। डिस्ट्रॉय कमांड से आपके रिसोर्स डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ बोलिए। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। देखो, कोई, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मेरे से ज़्यादा अच्छे से स्लो कोई नहीं पढ़ा पाएगा, उसकी टेंशन नहीं लो। ठीक है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो 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 प्रॉब्लम। तो यहाँ पर टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाएंगे जब आप, तो क्या होगा कि ये आपका फाइल को रीड करेगा कि किस क्लाउड प्रोवाइडर के साथ एपीआई कनेक्शन बनाना है। ठीक है। तो ये एपीआई कनेक्शन बना देगा। टेराफॉर्म प्लान कमांड किस काम में आती है भाई, मान लीजिए मैंने ये फाइल लिखी। अब इस फाइल का यूज़ करके जब ये रिसोर्स बनाएगा, मतलब EC2 बनने, S3 बकेट बनेगा, तो कौन कौन से रिसोर्स बनेंगे, कितने रिसोर्स बनेंगे, वो सब चीज़ें कैसे डिसाइड होगी, वो चीज़ें आपका ये फाइल पढ़ के होगा। राइट। तो आप रन करने से पहले चेक करना चाहते हो, जिसे आप बोल सकते हो ड्राई रन। ठीक है। या फिर टेस्टिंग पर्पस के लिए कि भाई एक्चुअल में बनना नहीं चाहिए बट बनेगा तो क्या क्या होगा। राइट। तो वो चीज़ आप प्लान कमांड से देख सकते हो। नहीं नहीं, बरबोस में तो वो क्या होता है कि आपको दिखाता है कि भाई ये चीज़ हो चुकी है, ये आपको करेगा नहीं, दिखाएगा।
हाँ बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट आता है वैलिडेट। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि सिंटेक्स सब कुछ सही है या नहीं। जैसे आपने लिखा कि भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें, अब कहीं पर आपको कॉमा लगना है, डबल क्वोट लगना है, वो मिस्टेक हो सकती है, तो अगर वो करेक्ट है या नहीं, ये चीज़ वैलिडेट कमांड से चेक कर पाओगे आप। नेक्स्ट। बिल्कुल। राइट। नेक्स्ट आता है आपका टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। तो ये आपके कोड को रन कर देता है, तो जो भी चीज़ें हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। और अगर आपने डिस्ट्रॉय चला दिया तो जो भी चीज़ें फाइल में लिखी हैं वो सब डिलीट हो जाएंगी। तो अगर अप्लाई चलाओगे तो बन जाएंगी, डिस्ट्रॉय चलाओगे तो डिलीट हो जाएंगी। बिल्कुल। चलिए, तो इसका ज़रा प्रैक्टिकल देखते हैं तो चीज़ें समझ में और अच्छे से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। नॉट ओनली मशीन, कोई भी रिसोर्स बना है वो डिलीट हो जाएगा। तो देखो अभी यहाँ पर टेराफॉर्म, सॉरी, lab1.tf करके फाइल पड़ी हुई है आपके पास, और इसके अलावा कोई भी फाइल अभी आपके पास नहीं है, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाएंगे। दिखा रहा है इनिशियलाइजिंग द बैकएंड प्रोवाइडर, प्लगइन वगैरह सब कनेक्ट करके इंस्टॉल करके सब रेडी रखेगा, मतलब एपीआई कनेक्शन रेडी कर देगा। राइट, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, टेराफॉर्म प्लान कमांड चलाना है। तो देखो ये क्या करेगा, आपको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें क्रिएट होंगी। देखो दिखा रहा है कि भाई 1 to add 0 to change 0 to destroy। इसका मतलब ये है कि एक रिसोर्स बनेगा, 0 रिसोर्स में चेंजेस होंगे, 0 रिसोर्स डिस्ट्रॉय होंगे। अब उसके बाद जब बनेगा तो भाई रूट वॉल्यूम डिवाइस प्राइवेट डीएनएस, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन होंगी, मतलब ये सारी चीज़ें कन्फिगर होंगी जब आप रन करोगे कोड को। ठीक है। चलिए, तो ये था। अब नेक्स्ट आता है आपका टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड का। तो यहाँ पर आ जाइए आप, वैलिडेट कमांड चलाइए, तो ये आपको दिखाएगा कि सारा कुछ सही है, सिंटेक्स वगैरह। तो टेराफॉर्म वैलिडेट। हाँ, ये सब डिफॉल्ट उठाएगा अभी। देखो। हाँ, आगे सब बात करेंगे, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि टेराफॉर्म के थ्रू किसी रिसोर्स को बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ बात आई हमारे आईपी एड्रेस की। तो आईपी एड्रेस जो है वो ईसी टू इंस्टांस पे आपके बीपीसी के बेस पे बनता है, राइट। और यहाँ पर आपने इसको ये नहीं बताया कि किस बीपीसी पे बनना है, तो ये डिफ़ॉल्ट बीपीसी उठा लेगा और उस डिफ़ॉल्ट बीपीसी के अंदर से इसको आईपी मिलेंगी। परफेक्ट। तो अभी हम यहाँ पर करते हैं टेराफॉर्म वैलिडेट। तो वेट करें इसको। तो देखो दिखा रहा है कन्फिग्रेशन इज वैलिड। इसका मतलब क्या है, कोई भी सिंटेक्स मिस्टेक नहीं है। तो हमने टेराफॉर्म इनिट प्लान वैलिडेट ये तीनों कमांड ट्राई कर लिया। नेक्स्ट आता है अप्लाई। तो अभी देखो आपके पास यहाँ पर कोई रिसोर्स है क्या, नहीं है। है क्या, नहीं। अब आप क्या करो, रन करो। तो टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला दीजिए आप, एंटर। अभी आपसे यस पूछेगा और नो पूछेगा कि भाई सच में आप क्रिएट करना चाहते हो या नहीं। तो वेट करें।
देखो पूछ रहा है यस और नो, अगर आप यस कर दोगे तो क्रिएट होगा, नो करोगे तो नहीं होगा। तो हमने यस कर दिया, दिखा रहा है aws_instance.anuj, मतलब ये वाला रिसोर्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है इसने। यहाँ पर रिफ्रेश करके देखोगे आपके पास आ जाएगा वेब सर्वर करके, आ गया इनिशियलाइज हो गया। वेट करें, देखो दिखा रहा है अप्लाई कंप्लीट हो चुका है, एक रिसोर्स बन गया है, 0 चेंज हुए, 0 डिस्ट्रॉय हुए। तो इस तरीके से आपने क्या किया, क्रिएट कर लिया इसको, ठीक है। अब जब आप इंस्टांस बनाते हो, नॉट ओनली इंस्टांस, कोई भी रिसोर्स बनाते हो उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे इंस्टांस आईडी, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, पब्लिक डीएनएस, प्राइवेट डीएनएस, इंस्टांस टाइप, बीपीसी आईडी, आईपी एड्रेस, सबनेट, इंस्टांस एआरएन, उसके बाद यहाँ पर एएमआई आईडी, एएमआई का नेम, प्लेटफॉर्म, और भी चीज़ें यहाँ पर जैसे आपका मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें, राइट। तो इन सब इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर हम इसको, मेटा डेटा। तो क्या होता है कि अब जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, मैंने क्या किया, एक फाइल लिखी थी, सॉरी मैं विंडो की कमांड चला रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक फाइल लिखी है, इस फाइल का नाम क्या है, lab1.tf, राइट। इसके अंदर आपने बताया था कि एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है, आपने चेक किया, रन किया, सब कुछ हो गया, परफेक्ट, EC2 इंस्टांस बन गया। अब आप डिलीट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। अब इसको पता कैसे लगेगा कि आपने पहले टेराफॉर्म का यूज़ करके बनाया भी था या नहीं। तो ये क्या करता है, जब कोई रिसोर्स बनता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन terraform.tf स्टेट फाइल में ऑटोमेटिकली स्टोर करके रख लेता है। तो देखो हमने ये फाइल बनाई क्या, नहीं बनाई, ये ऑटोमेटिक बनी, क्यों, क्योंकि जब आपका रिसोर्स बना तो ऑटोमेटिक इस पर बन गया। अब करते हैं हम यहाँ पर कैट terraform.tf स्टेट, तो देखो यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी। देखो किस रीजन पे बना है, आईडी, अकाउंट की आईडी, उसके बाद यहाँ पर सेंसिटिव एट्रीब्यूट, प्राइवेट डीएनएस, ये सारी चीज़ें आ गई, टैग्स, सबनेट आईडी, स्पॉट इंस्टांस रिक्वेस्ट, सोर्स डेस्टिनेशन चेक, सिक्योरिटी ग्रुप का नेम, सारी चीज़ें आपको पूरा मेटा डेटा इसके अंदर मिल जाएगा। देखो इतनी इन्फॉर्मेशन। तो जब आप डिलीट करोगे यहाँ पर टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड से, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा कि मेरे पास जो फाइल है terraform.tf स्टेट, उसमें क्या ये वही रिसोर्स है जो टेराफॉर्म से बना है या दूसरा रिसोर्स है। तो अगर आपने कोई रिसोर्स बनाया है टेराफॉर्म का हेल्प से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन terraform.tf स्टेट फाइल में स्टोर हो जाएगी, और जब वहाँ से आप डिलीट करोगे तो उस पर मैच होगा तभी डिलीट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो देखो यहाँ से मैं कर रहा हूँ डिलीट। हाँ अपडेट होगी, यहाँ पर आपको दो फाइलें मिलेंगी, एक terraform.tf स्टेट, एक terraform.tf स्टेट डॉट बैकअप। जो डॉट बैकअप वाली है उसमें प्रीवियस इंफॉर्मेशन स्टोर होते जाएगी, और जो terraform.tf स्टेट होती है उसमें करंट इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो ये डिलीट हो रहा है। अब यहाँ पर आके चेक भी कर पाओगे आप, तो यहाँ पर आपको डिलीट होता हुआ दिखेगा। बात करेंगे आगे, उसमें क्या होता है, हमारे पास टेराफॉर्म टारगेट कमांड होती है। तो जनरली इसका जो बिहेवियर है वो ये होता है कि इसके जो करंट लोकेशन है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि अभी मैं किस फोल्डर पे बैठा हूँ, तो ये बता रहा है कि स्लैश रूट पे बैठे हो आप, ठीक है। तो स्लैश रूट लोकेशन पे टेराफॉर्म की जितनी भी फाइल होंगी, सपोज दैट आपने एक फाइल बनाई किस नाम से, lab1.tf नाम से, दूसरी फाइल आपने बना दी lab2.tf, तीसरी फाइल बना दी आपने lab3.tf, चौथी फाइल बना दी lab4.tf, चार फाइलें आपने बना दी टेराफॉर्म की। जब आप टेराफॉर्म अप्लाई चलाओगे तो ये क्या करता है, चारों फाइल को एक साथ रन कर देगा। एक फाइल है तो एक को रन करेगा, 10 फाइलें 10 को रन करेगा, मतलब करंट लोकेशन पे जितनी भी फाइल्स है सब एक बार में रन हो जाएंगी, चाहे आप अप्लाई चलाओ या डिस्ट्रॉय, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने अगर अप्लाई चलाया तो रिसोर्सेज में, सॉरी फाइल्स चार हैं, चारों के रिसोर्सेज बन जाएंगे एक ही बार में। अगर आपने डिस्ट्रॉय चलाया, चारों के रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एक ही बार में। ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ठीक है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इंस्टांस बनाया है, ठीक है। अगर
कल को मैं क्या करता हूँ, एक और बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी किया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दो इंस्टांस बना दिए, ठीक है। उसका नाम वेब सर्वर था, इसका नाम रख देते हैं हम डैप सर्वर। दो बन गए। अब यहाँ पर ऊपर अनुज है तो नीचे अनुज नहीं रख सकते, ये इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि रेफरेंस नेम से ही ये आइडेंटिफाई करेगा कि आप किसको क्रिएट करना चाहते हो, किसको नहीं। तो जैसे वहाँ पर मैंने अनुज दिया, तो यहाँ पर मैं सुशील दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको कॉपी करो और अब रन करोगे, क्या होगा, दो EC2 इंस्टेंस बन जाएंगे एक ही बार में। डिलीट करोगे, दोनों डिलीट होंगे एक ही बार में। बट मैं क्या चाहता हूँ कि अनुज वाला डिलीट हो, सुशील वाला ना हो। तो इस केस के लिए हम लोग टेराफॉर्म टारगेट कमांड का यूज़ करते हैं, जो आने वाले 10-15 दिनों के अंदर हम सीखेंगे। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे यहाँ पर हम 2 EC2 बना रहे हैं तो 2 बार लिखा, 10 EC2 बनाना है तो 10 बार लिखना पड़ेगा, ऐसा पूछ रहे हो आप? हाँ। तो देखो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको 10 बार लिख दो, लेकिन कल को क्या होता है, कंपनी के अंदर भाई एक इंस्टांस दो इंस्टांस से काम नहीं चलता, 100-100 EC2 इंस्टांस चलते हैं, 200-200 EC2 इंस्टांस चलते हैं, ठीक है। तो आपको बोला गया 200 EC2 इंस्टांस बनाना है, कितना बड़ा कोड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास टेराफॉर्म में 4 एंड क्या बोलते हैं आपका, एक तो 4 ईच होता है और एक और होता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। वो लूप टाइप का ही होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, जब टॉपिक पे आएंगे तो वो याद आ जाएगा, ठीक है। तो उनका यूज़ किया जाता है। समझे, काउंट। हाँ, काउंट। नहीं नहीं, नहीं नहीं, काउंट पैरामीटर यूज़ होता है, याद आ गया मेरे को, काउंट पैरामीटर। नहीं नहीं, फाइल का नहीं बोल रहे हैं, ये रिसोर्स का बोल रहे हैं कि ये इसके लिए अलग लिखेंगे, ये इसके लिए अलग, मतलब 10 बार बनाना है तो 10 पैरामीटर लिखने पड़ेंगे, तो नहीं। आप लिखना चाहो लिख दो, वो अलग बात है, लेकिन आपके पास AWS बोलता है काउंट पैरामीटर होता है। चलो मैं इसको दिखाई देता हूँ। उसके उस हमारे पास उसके भी दोनों सॉल्यूशन है, अलग अलग करना है तो भी चलेगा, एक ही में करना है तो भी चलेगा। तो उसके लिए काउंट पैरामीटर और 4 ईच पैरामीटर यूज़ होंगे, जो कि आने वाले टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी पूरा 10 से 12 दिन टाइम लगेगा इस पे, और आप लोगों की स्पीड के अकॉर्डिंग हो सकता है 15 दिन भी चला जाए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, हमारा मकसद सीखना है। नो प्रॉब्लम, बस सीखना है, ठीक है। तो समझ में आया किस तरीके से हुआ। अब देखो यहाँ पर आपने जब डिलीट किया रिसोर्स तो बैकअप करके बन गया, तो प्रीवियस स्टेट जो है वो यहाँ पहुँच गया, करेंट स्टेट यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ये काम करता है टेराफॉर्म। सभी को समझ में आया? प्रीवियस स्टेट रखता है ये स्टोर करके। हाँ, तो हाँ, जैसे देखो अभी आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे ये देखना है कि भाई डिलीट होने से पहले क्या स्टेटस था, तो वो चीज़ यहाँ पर मिलेगी आपको बैकअप के अंदर। हाँ, एज अ हिस्ट्री बोल सकते हो आप। समझ में आया? चलिए अब इसका एक और यूज़ केस दिखाता हूँ आपको। अभी आपने डिस्ट्रॉय किया, अब आप डबल से क्रिएट करें, तो टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव कर दो। अब ये ऑटो अप्रूव क्या होता है, तो ऑटो अप्रूव का मतलब ये होता है कि आपसे ये जो यस और नो पूछ रहा था वो नहीं पूछेगा। जैसे आप लोग लिनक्स में कोई कमांड चलाते हो, यम इंस्टॉल एपीटी, सॉरी, यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी, यम इंस्टॉल जिप, तो उसके आगे आप हाइफन वाई लगा देते हो तो क्या होता है, आपसे यस और नो नहीं पूछता, राइट। ऐसे ही यहाँ पर है हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव लगा दो, तो आपसे यस नो नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्रिएट करेगा। तो वेट करें, आपको EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा। देखो कर दिया क्रिएट इसने, आ जाइए यहाँ पर चेक करिए।
देखो ये प्रीवियस वाला था, टर्मिनेटेड वाला, लेटेस्ट वाला ये, ठीक है। अब यहाँ पर ट्विस्ट देखना आप लोग। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो दोनों फाइलें हैं, terraform डॉट टी एफ स्टेट एंड terraform डॉट टी एफ स्टेट डॉट बैकअप, ठीक है, इन दोनों को मैंने कर दिया डिलीट। अब हमारे पास कोई फाइल ही नहीं बची। अब आप चलाओ terraform डिस्ट्रॉय कमांड। अब ये कुछ डिलीट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा डिलीट? ये बोलेगा भाई, हाँ तो ये बोलेगा भैया अभी ये बना ही नहीं है, क्योंकि बना होता तो मेरे पास एक terraform डॉट टी एफ स्टेट फाइल होती, राइट। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप इसको समझो तो ऐसा समझ लो भाई, ये इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। पाकिस्तान का बंदा इंडिया में अगर आया है तो उसकी एंट्री होनी चाहिए, राइट, वीज़ा पासपोर्ट सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इसने बोला नहीं, मैं बाउंड्री तोड़ के आ गया हूँ, अब बाहर जाना है तो कंट्री क्या बोलेगी, तू गलत तरीके से आया था, तेरे को बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तू अब यहीं पर सड़ेगा, राइट। तो ऐसे ही है कि भाई अगर आपका रिसोर्स टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट हुआ है तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, terraform डॉट टी एफ स्टेट फाइल में होगी। अगर उसकी एंट्री नहीं है, इसका मतलब है या तो आपने मैनुअल क्रिएट किया या आपने फाइल डिलीट कर दी, प्रूफ डिलीट कर दिया है। तो इसलिए ये क्या बोल रहा है, जीरो डिस्ट्रॉयड, क्या बोल रहा है, नो चेंजेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रिसोर्स नहीं है। अब आपको इसको मैनुअल डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। कर सकते हैं, उसका भी तरीका है। उसके लिए इंपोर्ट कमांड यूज़ होती है, सब बात करेंगे। ये सब कंपनी के इंटरव्यू के सिनारियोज हैं। आपको जब मैंने टेराफॉर्म बेस पे इंटरव्यू दिया था, मतलब टेराफॉर्म ही नहीं था, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पूछी थी उसने, जिसमें टेराफॉर्म भी पार्ट था। तो उसने मेरे से पूछा कि विवेक जी, हमने एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ AWS कंसोल, टेराफॉर्म का यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस EC2 इंस्टांस को जो है तो मैनेज करना, जैसे मैं इसका टैग नेम चेंज करना चाहता हूँ। तो अभी ये क्रिएट तो नहीं हुआ है टेराफॉर्म के थ्रू, तो क्या मैं इसका टैग नेम टेराफॉर्म के थ्रू चेंज कर सकता हूँ? मैं इसका इंस्टांस टाइप टेराफॉर्म के थ्रू चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? पहले इस रिसोर्स की इन्फॉर्मेशन हमें टेराफॉर्म में इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर होगा। सारी चीज़ें अपन बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। समझ में आए? क्लियर हुआ, यस और नो? चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अपन इसके आगे करेंगे, टाइमिंग सेम होगा। कल भले सैटरडे बट क्लास फिर भी होगी, ठीक है। और दूसरी